रामलिंगम राजू भी एक बहुत बढ़िया प्रमोटर सबको नजर आते थे जब तक सत्यम स्कैम नहीं हो गया। तो आखिर प्रमोटर पे क्या बहुत भरोसा, जैसे अभी हमने एक रिसेंट केस सुना, दैट इज जीएमएम पॉडलर वाला। तो क्या ऐसे कुछ केसेस हम रिटेल इन्वेस्टर्स को, मैं रिटेल इन्वेस्टर की भाषा बोलना चाहता हूँ सर, हम रिटेल इन्वेस्टर को डराने के लिए काफी नहीं है कि आप प्रमोटर जैसे फैक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा भी भरोसा नहीं कर सकते? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमोटर पे ही भरोसा करना है। फंडामेंटल रिसर्च एक विस्तृत सब्जेक्ट है, इसमें कई पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर हम लोग प्रमोटर को रखते हैं, बाद में और सारी चीजें देखने को चलती है। और सबसे बड़ी बात जो रामालिंगा राजू का आपने उदाहरण दिया है, तो अगर आप देखो तो जब सत्यम की फॉर्मेशन हुई थी और जब ये पर्दाफाश हुआ उनके दिक्कतों का, तब तक लंबे दायरे में कंपनी एक गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट मैनेजमेंट आता है। हाँ, वो कोई संस्था देती है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सीए इंस्टीट्यूट ही देता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो यहाँ तक कि उन्हें बेस्ट गवर्नेंस संस्था के हिसाब से गोल्डन पीकॉक अवार्ड कई वर्षों तक मिला। ठीक है, अब ये दुर्भाग्य की बात थी कि उन्होंने अंदर ही अंदर कुछ ऐसा घपला कर रखा था। किन कारणों से किया, क्या हुआ, कहना मुश्किल है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो इस वजह से फंडामेंटल रिसर्च का एक और हिस्सा है कि आप रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि पहले जब हम लोग ने अपने करियर स्टार्ट किया था ना, तो एनुअल रिपोर्ट भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। एनुअल रिपोर्ट भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। स्टॉक एक्सचेंज की लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहां जाते थे और वहां बैठ के कागज पे नोट करते थे उनके लाइब्रेरी से लेकर के। वो भी उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। उनके जो कार्यकारिणी लोग थे, पियोन बोल लीजिए, क्लर्क बोल लीजिए, उनको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, तो वो अलाउ करते थे कि अच्छा ठीक है भैया जाओ आधा घंटा कर लो। तो कोई एनुअल रिपोर्ट निकाल के पूरा नोट करके लाते थे। और आज की डेट में तो इंटरनेट का जमाना है, सब सारा कुछ डेटा आपको नेट पे मिल जाता है, गूगल है तो सब चीज के लिए। तो आप रेगुलर भाव में अपने कंपनी को ट्रैक करते रहो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज आपने फलाना कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया और जो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा था 20-25 साल की, तो आप 20-25 साल भूल जाओ, ऐसा नहीं है। तिमाही दर तिमाही नतीजे आते हैं, कंपनी की जो अनाउंसमेंट आती है, अभी सेबी के जो नियम है वो इतने कड़े हो गए हैं कि आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सत्यम का जो जमाना था, आज से मेरे ख्याल से 10 या 15 साल हो गए उन बातों को। उस समय के जो कायदा कानून, रेगुलेटरी बॉडीज थी, रेगुलेशंस थे, उससे आज की डेट में बहुत सुधार हुआ है। और अगर अपने रेगुलर उसको रिव्यू करते रहें तो देखिए एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, कितनी भी आप सावधानी से चलो। आप घर में बंद हो, आप 8 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकले, फिर भी आपको कोरोना हो गया, ये आपकी बदकिस्मती है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी निवेश में हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतना हमारा काम है। हम अपनी तरफ से पूरी अगर रिसर्च करें तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट गेट्स लोअर। आप एकदम से आंख बंद करके 20 साल नहीं बैठ सकते। आपको तिमाही नतीजे आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में अनाउंसमेंट फाइल होती हैं, ये सब अगर आप ट्रैक करते हो तो मुझे लगता है कि इसमें आप पैसा बना सकते हो। आपने 15 कंपनी में लगाई, एक आध कंपनी खराब भी हो सकती है, तो फिर भी आप 12-13 में तो पैसे बना रहे हो ना। तो 100% गारंटी इक्विटी में हो ही नहीं सकती। इक्विटी क्या, मैंने तो अभी डेट में भी देखा है कि डेट इंस्ट्रूमेंट में भी लोगों को नुकसान हुआ, जो कि लोग समझते हैं कि भैया डेट में तो कभी नुकसान होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। कहीं पर भी आप अपना बिजनेस ही कर रहे हो ना, आपने अपनी एक दुकान खोली है, आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है, आपने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है, तो दिक्कतें सब जगह आ सकती है। राइट सर।